बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफिया स्कूल नावगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम यूनिट दवम का और एक नया मजमून पढ़ने जा रहे हैं, इल्म के फ़ायदे। हाँ बच्चों, आज हम एक और नया मजमून पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है इल्म के फ़ायदे। आओ बच्चों, हम इस मजमून का मुताला करते हैं। इल्म बड़ी दौलत है। इल्म से जहालत दूर हो जाती है। इल्म से अक्ल में इजाफा होता है। इल्म से इज़्ज़त मिलती है। इल्म एक ऐसी नियामत है, नियामत मीन्स दौलत, जो फ़ना नहीं हो सकती। ये एक नूर है जिससे गुमराही दूर होती है। गुमराही मीन्स बेराही या बेदीनी। कहते हैं कि जो बेटा ये इल्म है, ये सबसे एक बड़ी दौलत है। ये इल्म ही है जिससे एक इंसान में जो जहालत होती है, वो जहालत इल्म से ही दूर हो जाती है। और इस इल्म से ही एक इंसान में उसकी अक्ल में उसका इजाफा होता है। इससे इल्म से ही इंसान को इज़्ज़त मिलती है। और इल्म एक ऐसी नियामत है जो कभी फ़ना नहीं हो सकती। फ़ना मीन्स ख़त्म, यानी कि इल्म एक ऐसी नियामत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। इल्म एक नूर है जिससे गुमराही दूर हो जाती है। इल्म की मदद से इंसान नेकी व बदी, सच व झूठ में तमीज़ कर सकता है और अपने फ़राइज़ से आशना होता है। आशना होना मीन्स वाकिफ़ होना। कहते कि बेटा ये जो इल्म है, इसकी मदद से एक इंसान नेकी व बदी, सच व झूठ में तमीज़ कर सकता है। यानी कि नेक काम क्या है और बदी का काम क्या है, ये इल्म की मदद से इंसान इसकी पहचान कर सकता है। सच क्या है, झूठ क्या है। जब ये इल्म ही है जो कि इंसान को नेकी और बदी, सच व झूठ में तमीज़ करवाता है। यानी कि नेकी क्या है, बदी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये इल्म ही इंसान को इन चीज़ों से वाकिफ़ देता है और अपने फ़राइज़ से आशना होता है। आशना होने में वाकिफ़ होना। और इंसान के अपने फ़राइज़ क्या है, फ़राइज़ मीन्स ड्यूटी, तो ये इल्म ही इसको इससे वाकिफ़ करवाता है। इल्म इंसान में तहकीकात और खोज का मादा पैदा करता है। यहाँ दो मुश्किल लफ्ज़ हैं, एक तहकीकात, दूसरा खोज। तहकीकात तहकीक की जमा है जिसका मानी है हकीकत, और खोज का मानी है सुराग या तलाश। इल्म इंसान में तहकीकात और खोज का मादा पैदा करता है। जो ये इल्म है, एक इंसान में तहकीकात, हकीकत, उसके दिल में तहकीकात और खोज का मादा पैदा करता है। इससे ईसार का जज्बा और दिलेरी का मादा बढ़ जाता है। इससे ईसार मीन्स हमदर्दी का जज्बा और दिलेरी मीन्स बहादुरी का मादा बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो बेटा ये इल्म है, इसी की वजह से एक इंसान में हमदर्दी पैदा हो जाती है और वो बहादुर भी बन जाता है। इल्म से इंसान में खुद एतमादी पैदा होती है। खुद एतमादी, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। इल्म ही की वजह से कि इंसान में खुद एतमादी यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक कौम इल्म से ही महज़ब और शाइस्ता हो सकती है। यहाँ पे दो मुश्किल लफ्ज़ हैं, एक है महज़ब, दूसरा है शाइस्ता। महज़ब के मानी है तहज़ीब याफ्ता, शाइस्ता के मानी है बातमीज़। इल्म की वजह से एक जो कौम होती है, ये कौम तहज़ीब याफ्ता और बातमीज़ बन सकती है। बुरदबारी, शराफत और ताउन इसके लाजमी नताइज हैं। तो इंसान में ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं जब वो इल्म पढ़ता है। क्या क्या? बुरदबारी, शराफत और ताउन। इल्म की बदौलत हम ज़िंदगी के हर मैदान में जदोजहद करने के काबिल बन सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। इल्म की बदौलत हम ज़िंदगी के हर मैदान में जदोजहद मीन्स स्ट्रगल, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, हर मैदान में जदोजहद करने के काबिल बन सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। कहता है कि बेटा ये इल्म है जिसकी बदौलत हम ज़िंदगी के हर मैदान में स्ट्रगल कर सकते हैं, यानी कि जद्दोजहद करने के काबिल बन सकते हैं और ये हमको तरक्की का रास्ता दिखाता है।
सबक आगे पढ़ने से बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। ठीक, दुनिया की कौन सी तरक्की है जिसमें इल्म का दखल नहीं? कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी तरक्की होती हैं वो सिर्फ इल्म की वजह से होती है। इल्म की मदद से इंसान ने चाँद पर काबू पा लिया, यानी कि इल्म की वजह से इंसान चाँद पर भी पहुंचा। साइंस की नई नई ईजादें और दरियाफ़तें इसकी बदौलत ही मुमकिन हुई। कहते हैं कि साइंस की जो नई नई ईजादात होती हैं या कोई चीज़ नई दरियाफ़त होती है, ईजाद कहते हैं इन्वेंशन को, दरियाफ़त कहते हैं डिस्कवर को। जो भी चीज़ें दुनिया में दरियाफ़त होती हैं या ईजाद होती हैं वो साइंस की बदौलत ही इल्म की बदौलत ही होती हैं। इल्म की मदद से ही पहाड़ों को सर कर दिया गया है। सर करना मीन्स फतह करना। कहते हैं कि इल्म की वजह से इंसान पहाड़ों पर भी पहुंच चुका है। इंसान समंदर में मछली की तरह तैरता है और हवा में परिंदे की तरह उड़ता है। ये इल्म है जिसकी वजह से इंसान समंदर में मछली की तरह तैरता है। मछली की तरह मतलब इंसान जब समंदर का सफ़र करता है वो एक शिप जो इंसान ने बनाई है उसी शिप में वो समंदर का सफ़र करता है और हवा में परिंदे की तरह उड़ता है। जैसे एरोप्लेन में जब इंसान सफ़र करता है तो जैसे एक परिंदा उड़ता है ऐसे ही इंसान एरोप्लेन में हवाई जहाज़ में परिंदे की तरह उड़ता है। इल्म की बदौलत इंसान ने बीमारियों पर काबू पा लिया। बेटा आज से 50 बरस 100 साल पहले इंसान ऐसे छोटी छोटी बीमारियों की वजह से इंसान मर जाते थे, लेकिन इल्म की वजह से इंसान ये मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की की है कि अब सिर्फ न छोटी छोटी बीमारियां बल्कि बड़ी बड़ी बीमारियों को भी बड़ी बड़ी बीमारियों पर भी काबू पा सकते हैं। यानी कि अगर अल्लाह ताला बचे इंसान को कोई बड़ी बीमारी भी हो वो भी बीमारी का इलाज भी अब मौजूद है। मुख्तसर ये कि इल्म तरक्की का बेहतरीन ज़रिया है। तो आखिर में ये बात है कि जो इल्म है ये तरक्की का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। इल्म से इंसान बाअखलाक बनता है और अपने खालिक की हकीकी को पहचान सकता है। कहते हैं बेटा जो इल्म है इसकी वजह से इंसान बाअखलाक बन जाता है। ठीक, बाअखलाक मीन्स जिसके अखलाक अच्छे हो और अपने खाल की हकीकत को पहचान सकता है और वो इंसान खाल की हकीकत अल्लाह ताला को और अब इंसान अपने खुदा को भी पहचान सकता है। इससे इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद पा सकता है। इल्म की वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद भी पा सकता है। हमें इल्म की तरह एक शम्मा की तरह पिघलना चाहिए। उम्मीद है कि बेटा आपने अच्छे से आज का सबक अच्छे समझा होगा। बाकी अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।